जय गुरु जी संगत जी। काफ़ी समय के बाद मैं एक शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ आप सबके समक्ष। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा मुझे क्षमा कर दीजिएगा, मुझे शुक्राना करने में थोड़ी सी देरी हो गई क्योंकि मुझे बहुत पहले ही शुक्राना कर लेना था, कुछ दिन पहले ही, लेकिन थोड़ा सा देरी हो गया। उसके लिए देरी के लिए क्षमा चाहती हूँ। और मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज जी। संगत जी, आप सभी को एक्सपीरियंस हुआ होगा गुरु जी के जो फीलिंग होती है ना, जो हम फील करते हैं वो हमें आसपास दिखते हैं, तो वो सब आप सब भी फील करते होंगे क्योंकि मैंने ज़्यादातर सत्संग सुना है, उसमें सब कुछ वही सब होता है जो मैं फील करती हूँ। मुझे लगता है ये सत्संग मेरे लिए है, ये मेरे लिए है ऐसा। तो लास्ट सत्संग मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि मेरी बच्ची को गुरुपा की कृपा से नई जॉब ब्लेस हुई थी लास्ट ईयर अगस्त में, और इस साल गुरुजी की कृपा से उसका थोड़ा प्रमोशन भी हुआ है। और गुरुजी की कृपा रही कि सैलरी उसके ऑफिस में सबकी बढ़ गई थी, उसकी नहीं बढ़ी थी कि शायद एक साल नहीं हुआ था या जो भी कह लो, उनका कुछ टेन्योर होता होगा। तो लेकिन अपने आप नेक्स्ट मंथ जून में मई में सबकी बढ़ी थी, और लेकिन जून में अचानक उसकी मैम ने आके बोला उसकी भी बढ़ गई है। तो सब गुरुजी की कृपा है। गुरुजी मतलब हमें उम्मीद नहीं थी, हमें पहले उम्मीद थी मई में शायद गुरुजी की कृपा से हो जाए, पर नहीं हुआ। तो हमने सोचा इसमें भी हमारी कोई भलाई छुपी होगी, गुरुपा ने कुछ अच्छा सोचा होगा। फिर अचानक देख रहे हैं कि मैसेजेस आ रहे थे मेरी बच्ची को भी और मुझे भी आ रहे थे कि 30 मई से पहले पहले तुझे खुशखबरी मिलेगी। और 27 मई को ही उसे खबर मिली कि उसकी सैलरी बढ़ गई है और प्रमोशन भी हुआ है। तो गुरु जी की कृपा बड़ी कृपा है। और एक नई स्किल भी ले रही है मेरी बच्ची। तो बच्चे मेहनत करें, अपनी मेहनत से आगे बढ़े। मैं यही चाहती हूँ कि हमेशा अपनी मेहनत की कमाई खाएं बच्चे, जिस पे हमें नाज हो। कभी किसी का उठाया हुआ पैसा, किसी का चोरी चकारी या ऐसी मुफ्त की रोटी ना तोड़े मेरे बच्चे। मैं चाहती हूँ हमेशा जिंदगी भर अपनी मेहनत से, जिस पे नाज हो, जिस पैसे को खर्च करने में लगे ना कि हमने मेहनत से कमाई है ये पैसे, और प्राउड हो खुद को। तो मैं चाहती हूँ बच्चे, सभी बच्चे अपने जीवन में ऐसी तरक्की करें। मेरे ही बच्चे नहीं, सबके बाल बच्चे ऐसे तरक्की करें। अब मुझे तो किसी चीज से सच में डर नहीं लगता। मैं बहुत डरती थी। अपने घर की कहानियां तो नहीं कह सकती सत्संग में, लेकिन यूं समझ लीजिए कि मेरे और मेरे पति, हम दोनों के माता पिता, मतलब एक उम्र आती है या फिर हमारी जो जनरेशन थी उस समय के माता पिता शायद थोड़ा स्वार्थी होते थे कि उनको लगता है कि जब तक बच्चे काम आ रहे हैं ठीक है, जब वो अपने बच्चों को देखने लग गए, अपना जिम्मेदारी निभाने लग गए, तो इनकी शिकायतें शुरू हो जाती हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसे होते हैं कि फिर वो मतलब वो स्वार्थ पे ना दिखा देते हैं कि जैसे बिल्कुल हम एग्जिस्ट ही नहीं करते उनके लाइफ में। तो ऐसी चीजें हुई तो हमें बड़ा अजीब सा फील हुआ। हम कई बार रो पड़ते थे। कई बार मैं दूसरों से सुनती थी उसके पेरेंट्स ने उसके लिए किया, उसके सास ससुर ने किया, तो मैं रोती थी। मतलब मैं रो पड़ती थी, अनायास ही रो पड़ती थी कि काश हमारे भी माता पिता हमें समझते, वो प्रेम देते। और जिस चीज की कमी मुझे रही ना, वो चीज मैंने सोचा मैं अपने बच्चों को कभी नहीं कम होने दूंगी। एक माँ का हाथ फेरना ही काफी होता है बच्चे के सिर पे। और मैं तो बचपन से ही माँ बाप से अकेली दादी के पास रही थी। तो यूं समझ लीजिए जैसे मुझे भोलेनाथ ने ही पाला था। भोलेनाथ की, जब मुझे ये भी नहीं पता था कि भगवान क्या होते हैं, उस समय भी उन्होंने ही साथ दिया था। यहाँ तक कि जब मैं यंग थी और शादी की बात चलती थी घर पे, तब भी मैं भोलेनाथ से बात कर रही थी कि बाबा मुझे यकीन है आप मेरे लिए कुछ तो अच्छा ही सोचे होंगे मेरे जीवन साथी के बारे में। और आज मैं अपनी बच्ची के लिए भी वही प्रे करती हूँ बाबा से कि उसे एक अच्छा जीवन साथी मिले। हमारा समय तो बहुत अच्छा था, उस समय लड़के लड़कियां सब बहुत संस्कारी होते थे।
मुझे नहीं लगता उस समय शायद ही कोई बच्चे ऐसे हैं जो अपने पेरेंट्स पे चिल्लाएं या फिर अपने बड़ों की बेइज्जती करें या अपने जीवन साथी के साथ गलत व्यवहार करें। आजकल जो जनरेशन चल रही है, जैसा चीजें माहौल हो रहा है, जो देखते सुनते हैं न्यूज में, उसको देख के बहुत डर लगता है। तो मैं सोचती हूँ कि गुरुपा मेरी बच्ची जैसी है, मुझे पता है वो जॉब भी कर सकती है और एक परिवार को बहुत अच्छा संवार भी सकती है, संभाल सकती है। तो मैं चाहती हूँ उसको उसके जैसा ही कोई जीवन साथी गुरुपा दे दें। तो भगवान गुरुपा प्लीज ऐसी कृपा करना, सबके बच्चे जो ना अपने मन से सच्चे हैं ना, उन सभी बच्चों का साथ देना, हमेशा अंग संग रहना। अब तो मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता, मुझे नहीं लगता कि काश मेरे माँ बाप मुझे प्यार करते, काश हम अनाथ जैसे फील नहीं करते। अब मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता। अब जो है गुरुपा है, माँ बाप सब कुछ, सास ससुर सब उनमें मैंने देखा है, सब कुछ सारे रिश्ते उनमें हैं। देखा जाए तो हमें भगवान इस धरती पे भेजते हैं कि ये रिश्ते दिए हैं तुझे, चल इसको निभा। उसमें हम जीना सीखते हैं, हम त्याग सीखते हैं, प्रेम सीखते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सब अपने कर्मों का भी फल होता है ना। अब मैं ये सोचती हूँ, गुरु जी से जब से जुड़ी हूं मैं, ये अब मैं किसी और में गलतियां नहीं निकालती हूँ, मैं खुद में निकालती हूँ कि नहीं, अब मैंने पिछले जन्म में ऐसे किए होंगे, मैंने पिछले जन्म में कदर नहीं की होगी माता पिता की, सास ससुर की, तो इस जन्म में मुझे ऐसे मिले कि मैं 100% देकर भी 0 हो जाती हूँ। तो कोई बात नहीं, मैं अभी अपने कर्म कर रही हूँ, तो शायद अगला जो भी होगा, जहां पे भी मैं जाऊंगी, अगला जन्म हो या ना हो, जो भी कुछ हो, अगला पड़ाव जो प्रभु के साथ भी हो, वो बहुत ही सुकून और शांति भरा होगा। क्योंकि देखिए जीवन का कोई भरोसा नहीं, कब हमारी आंखें बंद हो जाए। अब मेरे साथ तो ऐसे है कि मैं और मेरे पति हैं, तो हम नहीं है तो हमारे बच्चों का कोई भी नहीं इस दुनिया में। ये मैं अच्छे से जानती हूँ कि कोई ऐसा नहीं है जो मेरे बच्चों के लिए खड़ा हो पाएगा सिवाय गुरु जी के लिए। और एक और चीज मैं आप सबसे शेयर करना चाहूंगी, इस बार गुरु जी के महासमाधि दिवस पर जब हम गए बड़े मंदिर, तो जब हम जैसे हमारी कैब आगे गई, जैसे ही वहां पे सेवादार खड़े थे पहली जो मोड़ पे, तो जैसे वो दूर से इनको देख के ना, ऐसा नहीं होता फील जैसे हम ट्रेन से जर्नी करके आ रहे हो और हमें होता अरे मेरे फैमिली वाला खड़ा है हमारे लिए। मुझे इस बार वैसे ही फील हुआ कि जैसे मेरे परिवार का कोई खड़ा है। तो इस बार बड़े मंदिर जाके मुझे ऐसे ही लगा कि बड़े मंदिर का सेवादार सारे संगत मेरा एक परिवार है, तो परिवार की कमी अब मैं कभी महसूस नहीं करूंगी। सॉरी गुरुपा, थोड़ी सी इमोशनल हो गई मैं, पर मैं बहुत खुश हूँ गुरुपा, और ये खुशी के आंसू है, दर्द के नहीं है। दर्द के आंसू पहले आते थे, अब नहीं आते। अब जो आंसू आते हैं खुशी के आते हैं। एक परिवार मिल गया मुझे मेरा संगत परिवार मिल गया, मेरे गुरुजी का परिवार, बड़े मंदिर का परिवार मिल गया, एक बड़े मंदिर मेरा मायका मिल गया, जहां मैं बेझिझक जा सकती हूँ, जहां अपनापन लगता है, जहां सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, जहां मैं बहुत रेस्पेक्टेड फील करती हूँ। ऐसा लगता है कितनी रेस्पेक्ट मिल रही है वहां पे। वहां मैंने पहले जैसे सुना था, कई लोग बोलते थे, जब मैं कभी गई नहीं थी बड़े मंदिर, तो बताते थे कि ऐसे होते हैं, थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, सेवादार ऐसे बोलते हैं वैसे, लेकिन हमारे साथ कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ। सभी सेवादार शुरू से लेके आज तक सेवादारों की जो रेस्पेक्टफुल बिहेवियर मैंने जो फील किया, मैं वही शेयर करूंगी गुरुपा। कुछ भी झूठ सच नहीं बोलूंगी, मैं सब जो बोलूंगी सच्ची बोलूंगी, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छे सेवादार देखे, जो अगर वो कुछ बोल भी रहे हैं, कोई गाइडलाइंस भी दे रहे हैं, तो वो हमारे लिए दे रहे हैं। क्योंकि बड़े मंदिर एक ऐसा मंदिर है जहां ना भगदड़ मचती है, लोगों में पेशेंस होता है, पता है कि लाइन से हम जाएंगे, सब्र रखेंगे तो हमें गुरु पाके दर्शन होंगे, और बहुत पवित्र मन से अच्छे से जाएंगे, सबका अच्छा सोचेंगे, तो हमारे साथ भी सब अच्छा होगा। गुरुपा रोज हमें कितनी अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, और गुरुपा हमेशा तितली रूप में, मोर रूप में भी दर्शन देते। मैं तो फरीदाबाद में रहती हूँ, फरीदाबाद में मैंने सोचा भी नहीं था यहाँ मोर रहते हैं। मैं एयरफोर्स कैंपस में गई थी संडे को, वहां पे मुझे मोर के दर्शन हुए। नहीं तो मैं तो समाना से आई थी, तो मैंने सोचा अभी मोर दर्शन ही नहीं होंगे, लेकिन गुरुपा ने दर्शन दिए। और एक और
चीज़ शेयर करना चाहूँगी। कल रात को हम छत पे टहल रहे थे, तो कल सफ़ेद उल्लू के दर्शन हुए। कुछ ना कुछ अच्छा साइन है। गुरुपा बोलते भी है ना, जो भी पशु पक्षी दिखते हैं, चहचहाती चिड़िया, उड़ती तितली, कबूतर, तो सब शुभ होता है, सब गुरुजी की ब्लेसिंग होती है। अब मैं हर चीज़ में गुरुजी की ब्लेसिंग देखती हूँ, और मुझे पता है गुरुजी हमेशा हमें ब्लेस करेंगे, हमेशा हमारा ख्याल रखेंगे। अब मैं इसी के साथ अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करना चाहूँगी संगत परिवार, और मैं सागर अंकल का भी शुक्राना करना चाहूँगी, जो बहुत प्यार से हमेशा हमारे सत्संग शेयर करते हैं। और जो भी सत्संग शेयर होते हैं, मैं अब तक जो भी मेरे सामने सत्संग आए, सब बहुत ही अच्छे अच्छे पॉजिटिव वाले सत्संग आए, जिससे हमें कुछ ना कुछ, हर एक सत्संग से मैंने कुछ ना कुछ सीखा है, अच्छा सीखा है। अब ऐसा लगता है जीवन शैली बदल गई है, जीने का तरीका बदल गया है, सब कुछ अच्छा फील होता है, एक बैलेंस तरीके से सब अच्छा चल रहा है। अब कहीं कुछ परेशानी भी आती है ना, तो लगता है कि नहीं, सब ठीक हो जाएगा, गुरुपा एक दिन सब कुछ ठीक कर देंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आपका अनंतम 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 शुक्राना। मैं जितना भी शुक्राना करूं गुरुपा उतना कम है। आपके साथ के लिए, हर बात के लिए, हर श्वास के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। हमेशा ऐसे ही अपने संगत परिवार के अंग संग रहना गुरुपा। हमेशा सभी संगत परिवार की रक्षा करना, सबको सुखी स्वस्थ और खुशहाल रखना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत परिवार। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी साथ संगत को मेरा जय गुरु जी। इस शुक्राना सत्संग को करते हुए अगर मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो कृपा गुरु जी मुझे माफ कर देना। संगत जी आप भी मुझे माफ कर देना। आज मेरे इस शुक्राना सत्संग में मैं 3 शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा पहला शुक्राना सत्संग है कि हर महीने की 5 तारीख को मेरी एक EMI लगती है। पिछले मंथ यानी कि यह शुक्राना सत्संग मैं अपना जून मंथ में शेयर कर रही हूँ, और मई मंथ में मेरे पास EMI के लिए जो पेमेंट थी उसका अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा था। तो मैंने गुरु पिताजी को यह अरदास लगाई कि गुरु पिताजी, मेरी अगर ये इंस्टॉलमेंट टूट गई तो मेरा सिबिल स्कोर बहुत ज्यादा डाउन हो जाएगा, तो कृपया आप अपनी बच्ची पर मेहर कीजिए। और 4 तारीख को मुझे मेरे किसी क्लाइंट ने एक ऐसा काम दे दिया और उसकी ऐसी पेमेंट मेरे पास आ गई जिससे मेरी EMI तो पूरी हो गई, पर संगत जी कुछ समय पहले वो काम हमारा बंद हो चुका था। मुझे इस बात की चिंता भी बहुत थी कि मैंने इंस्टॉलमेंट के लिए वो पैसे तो डलवा लिए हैं, पर पता नहीं उनका काम कैसे हो पाएगा। तो संगत जी, मैंने गुरु पिताजी के सामने फिर यह अरदास लगाई कि गुरु महाराज जी, इन्होंने बहुत विश्वास के साथ मुझे ये काम सौंपा है, तो कृपया आप अपनी बेटी का भरोसा जो इन्होंने अपनी बेटी पर, आपकी बच्ची पर दिखाया है, उसे टूटने मत देना। आप मानोगे संगत जी, थोड़े दिन बाद ही मेरे एक ऑफिस के अंकल का फोन आया जिनके साथ हम काम करते हैं। उन्होंने मुझसे अपना मेरा हाल चाल पूछा और मुझे बताया कि हम लोगों ने एक नया काम शुरू कर लिया है, और जिसमें संगत जी उन्होंने वो काम भी स्टार्ट कर दिया था जो मुझे काम मिला था। मैंने गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना किया कि गुरु पिता, कैसे आपने अपनी बच्ची की इंस्टॉलमेंट का भी अरेंजमेंट करवा दिया और अपनी बच्ची की इज्जत भी रख ली। संगत जी बहुत ही ज्यादा प्यारे हैं हमारे गुरु जी। अपनी बेटियों की एक एक बात को पता नहीं कैसे चुटकियों में पूरा कर देते हैं।
कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु पिता, आपका बहुत बहुत शुक्राना, अरबों खरबों बार शुक्राना। और मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है मेरे एक पेट को लेकर। संगत जी, मैंने पहले भी अपने सत्संग में शेयर किया है कि मेरे पास 2 पेट हैं। कुछ दिन पहले हमारा जो मेन गेट है वो मेरे हस्बैंड अंकल से खुला रह गया और बाहर हम लोग जो स्ट्रीट डॉग हैं उन्हें कुछ खाने पीने को दे देते हैं। हम तो क्या देते हैं संगत जी, हमारे गुरु पिता ही अपने बच्चों से ये सब कुछ करवाते हैं। तो पता नहीं कैसे हमारा जो पेट है वो जल्दी से एग्रेसिव होकर गेट के बाहर जाने लगा और मानोगे संगत जी, वह उन डॉग्स के बिल्कुल पास में आ भी गया था। तो मेरे एकदम मुझे टेंशन होगी कि अगर ये गलती से भी उनके साथ चला गया तो वो उसे पता नहीं कितना नुकसान पहुंचा देंगे। क्योंकि संगत जी, जो डॉग हम लोग घर में पालते हैं वो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। बाहर के कुत्तों से वो बहुत जल्दी किसी ना किसी प्रॉब्लम में आ सकते हैं। जैसे ही मैंने ये चीज देखी तो मैंने दिल से एकदम मेरे मुंह से निकला कि गुरुजी मदद कीजिए। तो आप मानेंगे संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल ने उसे आवाज लगाई तो वो वहीं पर, वो जो हमारा पेट है वहीं पर पैर जमाकर खड़ा हो गया। 1 इंच भी वो ऊपर नहीं गया जहां पर 3-4 कुत्ते खड़े थे। इसके लिए मैंने अपने गुरु पिता का फिर दिल से शुक्राना किया कि गुरु पिता आपका किन किन चीजों के लिए शुक्राना करें, क्योंकि हर दिन ही आपका एक शुक्राना होता है। हर दिन आप अपने बच्चों के साथ पता नहीं कैसे कैसे चमत्कार करते हो और हम लोग ही हैं जो शुक्राना करने में इतनी देरी कर देते हैं। इसके लिए आपकी बेटी आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती है गुरु पिता, क्योंकि जब हमारा काम नहीं बनता तब तो हम गुरु पिता को कहते हैं कि हमारा ये काम हो जाए गुरु पिता। हम लोग तभी शुक्राना सत्संग शेयर करेंगे। पर संगत जी, ना जाने क्यों हम लोगों से इतनी देरी हो जाती है। गुरु पिता जी, इसके लिए आप मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं अपना तीसरा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ अपने हस्बैंड अंकल की तरफ से। संगत जी, उनका एक काम बहुत बुरी तरह से उलझ गया था, जिसमें मेरे हस्बैंड अंकल पर FIR भी हो गई थी, क्योंकि उन्हें किसी मसले में झूठा फंसा दिया गया था और हमें सामने वाली पार्टी को 5 लाख की जो अमाउंट है वो देनी थी। इसमें उन्होंने हम पर बहुत ज्यादा प्रेशर बनाया हुआ था कि तभी आपका पर्चे में से नाम कैंसिल होगा। तब मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो गई, क्योंकि हमारे पास इस पेमेंट का कोई भी अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा था। पर मानोगे संगत जी, पता नहीं कैसे गुरुजी ने, चाहे हम लोगों को अपनी गाड़ी गिरवी रखनी पड़ी और 1-2 जगह से पता नहीं गुरु पिता ने कैसे हमारे पेमेंट का इंतजाम करवा दिया और मेरे हस्बैंड अंकल ने अब 4 लाख उनकी जो पेमेंट है, जो उन्होंने हमारे साथ कमिट किया था, वो दे दी है और बस 1 लाख की पेमेंट रह गई है जो इस सोमवार को हम लोगों को देनी है। बस गुरु पिताजी, जैसे आपने अपने बच्चों के लिए 4 लाख का इंतजाम करवा दिया है, जो 1 लाख रह गया वो भी आप इंतजाम करवा ही दोगे और अपने बच्चों को इस मुश्किल से निकाल ही दोगे, क्योंकि गुरु पिताजी तो सब देखते हैं कि उनके बच्चे किस जगह पर सही हैं और किस जगह पर गलत हैं। गुरु पिताजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि जिस तरह से ये मुश्किल आपके बच्चों पर आई थी, इतना ज्यादा हम लोग डर गए थे कि पर्चा भी हो गया है, पता नहीं आगे क्या बनेगा, पेमेंट का अरेंजमेंट कैसे होगा। पर गुरु पिता की मेहर से पेमेंट का अरेंजमेंट भी हो गया और सामने वाली पार्टी ने अब कह भी दिया है कि हम लोग आपका कोर्ट में से केस कैंसिल करवा देंगे। गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना।
मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से भी गुरु पिता आपकी बेटी आपका करोड़ों बार शुक्राना करती है। और इसी तरह गुरु पिता आप अपने बच्चों पर, अपनी पूरी संगत पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। आपका बहुत बहुत शुक्राना। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, मेरे प्यारे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और सागर अंकल, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप मेरे सारे शुक्राना सत्संग समय पर शेयर कर देते हैं। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी।